देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री अग्रसेन महासभा के तत्वाधान में देश में संभवतः पहली बार 30 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन आज से बाईपास स्थित महासभा भवन पर शुरू हुआ, जो उम्र के इस पड़ाव में किसी कारण से एकांगी जीवन जी रहे हैं। देश के करीब 20 राज्यों से 1500 से अधिक अग्रवाल वैश्य घटकों की प्रविष्टियां इस सम्मेलन के लिए आई हैं। इनमें 31 वर्ष से लेकर 73 वर्ष आयु तक के युवक युवती प्रत्याशी शामिल हैं। इस परिचय सम्मेलन का शुभारंभ जयपुर के 73 वर्षीय प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल एवं मुंबई की 49 वर्षीय प्रत्याशी प्रगति मुरारका के साथ महासभा के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके साथ ही महासभा का 8वां अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आज से यहां प्रारंभ हुआ है, जिसमें 1000 से अधिक प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। श्री अग्रसेन महासभा के अध्यक्ष जगदीश बाबाश्री, प्रमुख संयोजक मोहनलाल बंसल, संयोजक अरुण आष्टावाले, सतीश मंगल एवं प्रमोद बिंदल ने बताया कि विशिष्ट श्रेणी के इस परिचय सम्मेलन में सर्वाधिक प्रविष्टियां तलाकशुदा, विधवा एवं विधुर प्रत्याशियों की आई हैं। देश के लगभग सभी राज्यों से आई इन प्रविष्टियों में अनेक प्रत्याशी 50 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले और कुछ प्रत्याशी विदेशों में कार्यरत भी हैं। महासभा की परिचय पुस्तिकाओं में ऐसे करीब 1500 प्रत्याशियों के सचित्र विवरण प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से करीब 200 प्रत्याशियों ने आज महासभा के मंच से अपनी बात रखी। अधिकांश प्रत्याशियों का मत था कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में समय गुजारना बेहद तकलीफ भरा होता है। अपने सुख दुख को किसी अपने के साथ बांटने के उद्देश्य से ही वे अपने लिए जीवन साथी की तलाश करने यहाँ आए हैं। प्रारंभ में महासभा की ओर से वरिष्ठ सदस्य विष्णु बिंदल, कैलाश नारायण बंसल, राम नारायण अग्रवाल, अजय आलूवाले, महेश बंसल, पुरुषोत्तम गर्ग, नेमीचंद जैन, नरेंद्र मोदी, गोपाल गुप्ता, त्रिलोक अग्रवाल, संजय पाटनी, अजय मोतीलाल अग्रवाल आदि ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। प्रमुख संयोजक मोहनलाल बंसल ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि महासभा ने पहली बार यह अनूठी पहल की है ताकि समाज के वरिष्ठ जन भी परिवार की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसके लिए महासभा ने काउंसलिंग की व्यवस्था भी की है। परिचय सम्मेलन के शुभारंभ के बाद ऐसे करीब 20 प्रत्याशियों की काउंसलिंग भी की गई है। इनमें जयपुर के सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक, भीलवाड़ा की एक सिल्क मिल के मालिक एवं विदेश में कार्यरत प्रत्याशी के माता पिता भी शामिल हुए। महासभा के अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने रिश्ते तय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुमान है कि इस सम्मेलन में 40 से अधिक रिश्ते तय होंगे, जिनकी घोषणा रविवार शाम तक हो सकेगी। सम्मेलन के समापन दिवस की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों के साथ ही विशिष्ट श्रेणी के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। परीक्षा सम्मेलन किसी प्रकार और एक विशिष्ट IIT से पास करवाया, अब उसका प्लेसमेंट हो गया बेंगलोर में। अग्रसेन महासभा द्वारा जो है इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके एक्चुअली में सूत्रधार जो है मोहनलाल जी बंसल हैं, लेकिन उनने ऐसा सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर में जो काम कभी नहीं किया जाए अपन उस काम पे चलते हैं। उन्होंने अप्रैल माह के अंदर भी ऐसे एक प्रोग्राम किया था, उसकी शादी को 60 साल हो गए थे, उसका प्रोग्राम किया था। उससे लोगों को ये मैसेज मिला था कि हम लोग जो है 60 साल तक एक ही घरवाले के साथ में रह सकते हैं। आज के युग के लोग क्यों नहीं रहते हैं? वो इसलिए नहीं रह पाते हैं कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं करते हैं। हर आदमी यदि कॉम्प्रोमाइज की श्रेणी में आ जाएगा तो ये बात नहीं आएगी। अभी ये तलाकशुदाओं का वीर बुजुर्ग का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, जिसकी उम्र 40 साल की हुई है, शादी नहीं, उनके लिए भी प्रोग्राम रखा है, अनमेरिड है अभी तक, और जो तलाकशुदा हैं और जो उनके वीर बुजुर्ग हैं उनके लिए। अभी ये स्थिति है कि 800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं तलाकशुदाओं की, जिनकी उम्र 35 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी शादी में 2 साल, 1 साल, 3 साल ही रही है, वो इनके तलाक हो गए हैं। उसका बेसिक कारण यही है कि ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि मैं भी कमाती हूँ, आप लोग भी कमाते हैं। जब दोनों ही कमाते हैं तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ? दूसरा एक और इसका बेसिक कारण ये है कि माँ बाप जो है इनको शिक्षा नहीं देते हैं। माँ बाप यदि शिक्षा देने लगे बचपन से ही कि आप जो भी कर रहे हो कि यहाँ तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन आपको पराये घर जाना है, वहाँ जाकर के वो जिस पोजीशन में रहती है उस पोजीशन में आप जाके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, शादी से पहले बच्चे को कोई काम सिखाते नहीं है, ना ही कुछ उसको बताते हैं बेटे तो मत कर, हम सब काम कर लेंगे तो पढ़ाई पे ध्यान दे। जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, तो फिर वो माँ बाप की भी नहीं सुनता है। वो यही चाहता है मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए। वो आजकल की कम उम्र के अंदर उनकी समझ नहीं होती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, गलत या सही है।
जैसे डाइवर्स की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनकी तलाश किस तरह पूरी हो सकती है। मेरे देखिए उनका जो सोच है वो वही मेरा सोच है, क्योंकि उनका कहना ये है कि मेरे बेटों से मेरी बात हुई, बहुओं से बात हुई, मेरे नाती पोतों से मेरी बात हुई। उनका कहना यही है कि पापा जी, ये बच्चे कहते हैं दादाजी हम लोग तो अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, कि कोई दादी आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उनकी ये बच्चे में कहता हूँ उन्होंने वास्तव में उनको संस्कार दिए हैं। बच्चे कम से कम ये तो सोच रहे हैं कि हम जो है दादाजी के लिए कुछ सोच रहे हैं। अभी यदि शादी नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद में जैसे बड़ी उम्र बढ़ती है, अभी उनके हाथ पैर चल रहे हैं, नहीं चलेंगे उस समय उनकी कौन करेगा, इसलिए उनका करना बहुत अच्छा है। ये जो परिचय सम्मेलन में इसमें सिर्फ अग्रवाल समाज या संपूर्ण वैश्य समाज के लोग शामिल हैं? इसमें अग्रवाल समाज, वैश्य समाज दोनों ही है और पूरे हिंदुस्तान से ही आए हुए हैं। करीब 20 स्टेट से जो है ना लोगों के परिचय सम्मेलन आए हुए हैं, पर्चे आए हुए हैं यहाँ पर। आप भी यहाँ पाए बनाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन है जो यहाँ जाने हो रहा है, और उसका द्योतक ये है, उसका प्रतीक ये है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आज जो परिचय सम्मेलन होने वाला है ये बहुत से लोगों की, बहुत से महिलाओं की, बहुत से पुरुषों की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, सबकी झोली भगवान भरेगा, ऐसा मेरा वो। आपके बारे में मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता है। मेरी उम्र 4 तरह की है। सबसे पहले मैं 73 साल का तो मेरी ऑफिशियल एज है, अगर मेरी एक्चुअल एज है तो वो 70 साल की है। मेरी बायोलॉजिकल एज 65 ईयर्स की है, और जो मेरे चाहने वाले लोग हैं वो मुझे 55 और 60 का ही बोलते हैं। यहाँ पर आप अपने लिए रिश्ता देखने आए हैं, क्या लग रहा है, क्या किस तरह की तलाश पूरी हो रही है आपकी यहाँ पर? देखिए, तलाश पूरी करना तो ईश्वर के हाथ में है, मेरा काम तो केवल कोशिश करना है। और किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती। तो मेरा काम केवल कोशिश करना है, प्रयत्न करना मेरा काम है, परिणाम देना ऊपर वाले के हाथ में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मैं जयपुर से आया हूँ। मैं BSc LLB CA भी हूँ। मेरी पेंशन इस वक्त 60,000 है। मेरा टोटल जो पैकेज है वो करीबन 70 लाख प्लस है। और मैं ऐसी जीवन संगिनी चाहता हूँ जो मेरे साथ जीवन कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मेरी पुरानी जो जीवन संगिनी है उसकी तरह से मेरे साथ आनंद के साथ रह सके। जो मेरे अरमान में अभी तक पूरे नहीं कर पाया वो सारे अरमान में उसके साथ पूरे कर सकूं, और वो मेरे साथ पूरे कर सके। मेरे बाद मेरी पेंशन किसी और को नहीं मिलने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। जो भी मेरे पास आएगी उसके पास इतना फंड होगा कि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे जाने के बाद ये मैं एश्योर करता हूँ, और मेरी तरफ से मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी मेरी जीवन संगिनी बनेगी वो मेरे साथ दूध और शक्कर की तरह से रहेगी। ऐसा मेरा है, माधुर्य से भरपूर रहेगा जीवन। और साथ ही मैं जो जितने भी यहाँ आयोजक हैं महासम्मेलन में, जिन लोगों ने महीनों से ये मेहनत की है, और जो भी फोटोग्राफर्स हैं, जो भी यहाँ पत्रिका वगैरह से संपादक आए हुए हैं, उन सब के लिए भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।